आप बताओ, रसगुल्ला खाते खाते आप नमक की डली खाओगे? नहीं खाओगे। तो कभी सीमा नहीं। हैदर ने, सीमा हैदर के लिए नहीं है, सीमा हैदर यहाँ प्लांटेड है, कब समझोगे आप लोग? आप बताइए, सीमा हैदर के बच्चे को देख रहे हो, सर कितना पका हुआ है। और 6 दिन के, अच्छा 6 दिन में ये कहाँ, कैसे इसके चेहरे की रौनक देखो। तो बिल्कुल। गुलाम हैदर को तो ये नाम ले ही नहीं सकती, गुलाम हैदर की तो पढ़ाई ये कर ही नहीं सकती, वहां फूटी जाएगी, वहां पे इसका पिछवाड़ा लाल करेंगे वो लोग। ये तो ना इधर की रही ना उधर की रही, बहन तू कहाँ जाएगी, किसको मुंह दिखाएगी, यमराज तुझको फाड़ेंगे, तू कैसे जवाब देगी? ये कहीं की नहीं। और ये बात मैं सच कहती हूँ, ये हाथ जोड़ती है और पता नहीं किसको जोड़ती। अरे जफर घंटा, जफर कुछ भी नहीं है, इसका मेन जो मेन रिश्ता था, वो मेन रिश्ता गुलाम हैदर है, मानो आप। क्योंकि बिल्कुल गुलाम है। हैदर ने क्या कहा था? गुलाम हैदर ने कहा था कि सीमा मेरे से शाम को बोली कि हैदर मेरी तबीयत पता नहीं ऐसा अजीब सी हो रही है, मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। जब तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो जा क्यों रही है? और वो सर दर्द की हाँ। बात तो सचिन को क्यों नहीं बता रही है, फिर तू गुलाम हैदर को क्यों बता रही है? तो जब हम जब सुनो, अब एक बात और आपको बताती हूँ, जब हमें हमें चारों तरफ से धोखा मिलता है, चारों तरफ से मेरे दर्द होता है, और चारों तरफ से मेरे पास सारा अंधेरा दिखाई देता है, तो किसी एक को हम याद करते हैं, किसी एक को, वही हमारा अपना होता है। और बिल्कुल। ये आने के टाइम इसने गुलाम हैदर से कहा मेरा जी घबरा रहा है। तो इसका मतलब इसने बहनों से नहीं कहा, इसने जफर से नहीं कहा, गुलाम हैदर से ही कहा। इसका मतलब इसका कोई दुनिया में, विश्व में, अंधेरे के एक तिनके में कोई था तो गुलाम हैदर ही था। दूसरी बात सुनो, जफर का पैसा कितना खाई, रीमा का पैसा कितना खाई, और सारे पैजामा बाजों का, चड्ढी चोरों का कितना पैसा खाई, उससे तो ज्यादा गुलाम का खाई ना। अभी एपी सिंह जी डर गए हैं, मैं हम्म। सच कह रही हूँ, किसी के मुंह पे नहीं हम्म। लिखा होता है, एपी सिंह जी डर गए हैं बहुत ज्यादा। वो डर हम्म। के मारे हाय भाई साए टाए कुछ कर रहे हैं बस। दूसरी बात, हम्म। सीमा हैदर भी, एपी सिंह जी सीमा हैदर को भी डर गए हैं, क्योंकि अभी आप सीमा हैदर, एपी सिंह को पता चला कि सीमा हैदर चालू है। स्टार्टिंग में अगर एपी सिंह को पता चलता कि सीमा हैदर चालू है तो एपी सिंह शायद इसका हाथ नहीं पकड़ते। एपी सिंह को पता है कि जब सीमा हैदर के ऊपर छाती पे लात पड़ेगी, तो जैसे आपको पता है कि आप पत्थर रख दो ना, और पत्थर पे हाँ। जब धूप पड़ती है और ओस पड़ता है और जब पानी हम्म। पड़ता है, तो धीरे धीरे पत्थर बढ़ता है और फिर बड़ा हो जाता है। सीमा हैदर वही पत्थर है, वो सीमा हैदर धीरे 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 बड़ी हो गई है, और वो एपी सिंह को नहीं डरती है। और एपी हम्म। सिंह को पता है कि जिस दिन सीमा हैदर कोर्ट में गई, उस दिन हमारे सारे अय्यासियों के राज खोल देगी। हम्म। एक कारण ये, दूसरा हम्म। कारण ये हो सकता है कि दिल से सच्चा वाला प्यार हो गया हो, बिल्कुल दिल के अंदर, फाड़ के अंदर। तो प्यार में मतलब हकीकत निकल रही है कि सीमा, दुनिया मर जाए पर सीमा हैदर नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्यार की बात है, गाना नहीं है, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही सो जाता हूं मैं, कहीं यही प्यार है, शाहरुख खान का और गाना है। उनका, थोड़ा सा आपको रोकूंगी बीच में, उसके लिए माफी चाहती हूँ। उनको हमेशा पता है क्या गाना, कौन सा गाना याद आता है? सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ हाँ जुल्मी मेरी हाँ जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। हाँ। कितनी बार तुम्हारे कदमों के नीचे उसकी जान आएगी। नाम आप सचिन का लेते हैं, गाना आप अपने ले गाते हैं। ये क्या दोहरापन है? वो सबसे बड़ी बात है कि सचिन के लिए तो वो कदमों के नीचे फ्लैट नहीं बेचेगी। आप बताइए भारत एग्जैक्ट। देश की, अभी एक आप किसी ऐसी महिला को उठाइए जिसके हाथ पैर कटे हों, और उससे कहिए कि तेरा सारा रास्ता खत्म है, तेरा 8 लाख का फ्लैट है या 20 लाख का फ्लैट है, इस सचिन के लिए बेच देगी, वो कहेगी मर जाना मंजूर है, पर इसके लिए नहीं बेचूंगी। तो सीमा हैदर बिल्कुल। ने जो फ्लैट बेचा है, झूठी कहानी है, कोई फ्लैट नहीं बेचा है। अगर फ्लैट बेचा होता तो कोई तो कागज वगैरह आता, और फ्लैट अगर बेचा है तो सचिन के लिए नहीं बेचा है। कोई मानने को क्यों तैयार नहीं है कि सचिन, अरे तुम्हारा पति 1.5 लाख कमाता है, तुम्हारा पति लंबा है, तुम्हारा पति गोरा है, तुम्हारा पति मेहनती है, और जो तुमने चुना है काला भी है, वो चड्डी में हाथ भी डालता है, उसे नाक भी बहती है, वो कमाता भी नहीं है, उसके बाद उसके घर भी किराए पे रहता है, उसके लिए फ्लैट बच्चा 6 दिन, एक से, 6 दिन। बच्चा ना 1 से 1.5 महीने का लग रहा है अभी। 6 दिन का बच्चा, इम्पॉसिबल। बिल्कुल मैं हाँ मान ही नहीं सकती हूँ। जिस हाँ दिन उसने वो बच्चा दिखाया, वो किसी बच्चे की फोटो दिखाई, लेकिन अभी जो बच्चा दिखा रहे हैं वो वैसे मुंह नहीं दिखा रही है, उसका सर दिखा रहे हैं। नहीं। सर एकदम साफ है, उस सर में कुछ ले हुई कुछ नहीं लगी हुई है, जो न्यूबॉर्न बेबी में होता है। जैसे आपको पता है कि जब नामकरण होता है, उस दिन जब नहलाते हैं बच्चे को तो खूब अच्छी तरह साफ करके तब जाके बच्चा साफ होता है, उसका बदन भी तब साफ होता है। मतलब ये मतलब समझ में नहीं आया क्यों ये बेवकूफ बना रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात और जान लो आप लोग,
जफर भाई सीमा हैदर के जीवन में कुछ भी नहीं है। आपने देखा हो ये बदसूरत औरत होती है और एक मर्द की, एक पुरुष की खूबसूरत महबूबा होती है। लेकिन जब लास्ट टाइम आता है, लास्ट टाइम जब आता है तो वो बदसूरत औरत को ही महत्व देता है। लेकिन मैं बता देती हूँ, जफर और गुलाम हैदर में गुलाम हैदर ही अच्छा है। अरे जैसे बिल्कुल। कि मेरे को कोई प्यार करे, जैसे कि आप मेरे को अपना चैन सोने की चुरा के दे दो, मैं ले तो लूंगी, लेकिन मैं, मेरी नजर में आप गिर जाओगी। अरे जो तू अपने पति का चैन चुरा के मेरे को दे हाँ, रही है, कि तो मेरा भी तो बिल्कुल, चुरा सकती है। तो ये जफर बिल्कुल। अफर का कुछ नहीं है। हकीकत पे जाओ, किसी से प्यार हो जाता है, प्यार शरीर से होता है, दिल से नहीं होता है। वो भी 4 बच्चों की अम्मा को कभी भी नहीं होता है। जफर इसके जीवन में कुछ भी नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी और से हाथ जोड़ते हैं। अब सुनो, जैसे कि अभी लास्ट पॉइंट है, फिर मैं बंद कर दूंगी। अब एक बात बताओ, जैसे कि ये सीमा हैदर गुलाम हैदर से हाथ जोड़े, सचिन के दिल पे क्या बीतेगा? सचिन इसको कूटेगा नहीं, कूटेगा नहीं, खाई ना। इसने किसी का पैसा नहीं खाया जी, इसने गुलाम हैदर भाई का पैसा खिलाया सबको। तो फिर अपनी बहन को 90,000 का फ्रिज दिया, अपने भाई के नौकरी लगने पे इसने घूस दी। जब ये वहां जाती थी तो इसका आना जाना जफर भाई के पैसों, उससे क्या बोलते हैं, हैदर भाई के पैसों से होता था। जफर भाई इतना वो करते थे कि जफर भाई ने बोला कि भैया ये जब ये औरत मुझे मिली ना, मैंने अपने लिए एक जोड़ी चप्पल भी नहीं खरीदी, जफर भाई के लिए चप्पल भी यही खरीदती थी। देख, तीस अरे से सुनो मेरी पैंतीस बात, हजार ये तीस से मेरठ, 35,000 इसका एट अ टाइम इसके बटुए में रहते थे, जो हैंड बैग होता है। अब आप लगाइए। जो जो मेरठ का केस है, मुस्कान मर्डर करने के बाद शिमला में जाके हनीमून मनाती है, इसका हाँ, क्या कहोगी? इसका मतलब तो यही कि पिछले जन्म में कई जन्मों से बिच्छू थी, फिर कई जन्मों तक नागिन थी। तो नागिन जैसे बच्चा पैदा करती है वैसे ही खा जाती है, बिच्छू जैसे ही बच्चा पैदा करती है वैसे ही खा जाती है। तो ये सब नागिने हैं। इनके विषय में अगर आप कुछ भी सोच लो, सब गलत ही निकलेगा। आप सोच ही नहीं हाँ, सकती। बिल्कुल। हाँ, आप हाँ, इनको नागिन और डाइन की नजर में रखो, तभी आप इसका अंदाजा लगा पाओगे कि ये क्या है। आप सोचो ना, अगर माँ के नजरिए में सोचो तब भी ये गलत निकलेगी, अगर पति की हम्म, नजरिए में तब भी ये गलत निकलेगी। ये कई जन्मों की डायन है। तो अभी मैं आपको दो पांच, जो हमारे पास अभी बहुत ठोस, हम, हमारे पास प्रूफ नहीं है, हमारे पास जी, दलीलें हैं। हम 5 बिल्कुल। ठोस आपको देंगे, वो 5 ठोस से आप लोग दिमाग लगाना कि ये जब काठमांडू में आई थी वहां के ठोस हम देंगे, इसके जब वहां से निकली तो सारे सामान कहाँ गए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक एक कमरे में सामान कितना होता है। जबकि हाँ, सीमा हैदर के पास जब 3 मोबाइल थे बड़े बड़े, तो इनके घर में फ्रिज भी रहा होगा, बेड भी। उन कपड़ों का आप अंदाजा नहीं लगा सकती हो। तो यहाँ से मैं आपको दलील निकाल के दूंगी। राज के बात वाले भाई ने पूछा कि सास में, वहां की सास में और यहाँ की सास में, मतलब इनको मतलब क्या, मतलब सिमिलरिटी क्या है? बोला सास तो सास होती है। अब ये सास बहुत प्यार करती है, मतलब ये सास बहुत प्यार करती है। उस सास ने इसको जलाया है, काटा है, वो किया है, जो कि इसने अपने मुंह से बोला है। और TV9 पे ही इसका वो इंटरव्यू होगा। अगर आशीष क्या है उसका नाम, चौरसिया है क्या है, नहीं आशीष क्या है उसका नाम, जो इसने भाई बना रखा है, अगर उन लोगों ने डिलीट नहीं किया होगा, तो जब इसने बोला कि सिगरेट पीते पीते ये 2 दाग है, देती है, मेरे पास ये है, मेरे कहती, पास है। हाँ, ये कहती है कि जब मेरी बात नहीं मानी जाती थी तो मैं कट लगा देती थी। अच्छा, आज कल एपी सिंह जी बोलते हैं कि ये जो है हैदर भाई की माँ पे ब्लेम कर रहे हैं। शर्म करो एपी सिंह जी, ऊपर मूवी दिखाना है। वो उनकी अम्मी जो है वो बेचारी कब्र में वो चली गई हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अग्नि आपने भी 5 तत्वों में विलीन होना है। उस दिन का ध्यान रखो जिस दिन आपको 5 तत्वों में विलीन किया जाएगा। पता चल रहा है कि आपकी चिता में आग ही नहीं लग रही है। इतना पाप मत करो कि पता चल रहा है कि आप 5 तत्वों में विलीन ही नहीं हो रहे हो। शर्म की बात है, आप इस तरह का बयान देते हो। पहले तो आपको ये पता ही नहीं है, आप बोलते हो कि हम डोली लेके, दिखाइए ना उस डोली की फोटो, जो डोली आप कंधे में उठा के लाए हो, दिखाएं। नहीं सुनो तो बात तो सुनो। सचिन के साथ में लीगल शादी करवाई, उसमें आपने क्या बोला? 30 फरवरी। आज तक हम इतने साल के हो गए, हमने कभी नहीं देखा कि जिंदगी में कभी 30 फरवरी आई होगी। इतना डर किस चीज का आपको? इतना डर किस चीज का आपको?